सौरमंडल एवं अक्षांश रेखाओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें करवाने जा रही हूँ, वो भी एक्सप्लेन करके करवाऊंगी एक एक क्वेश्चन। जो ये पर्यावरण अध्ययन के ये क्वेश्चन है, ये आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूके टेट, छत्तीसगढ़, एसएसबी, रीट, राजस्थान, पंजाब टेट और एच टेट, बिहार टेट, हर जगह आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको देखिएगा कि ये क्वेश्चन किसी न जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी हर एक पेपर में किसी न किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको देखिएगा। और आपके लिए भी, आप जिस भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी एडुसेट। तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। ये देखिए, ये रीट में प्राइमरी लेवल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आर्यभट्ट, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 और रोहिणी का 10 अगस्त 1979 एवं एडुसेट का 20 सितंबर 2004 को हुआ था। ध्रुव तारा कहा जाता है ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को और ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को कहा जाता है। ध्रुव तारा तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि किसे कहा जाता है, जो उत्तर की दिशा में जो तारा होता है, जो बहुत ब्राइट चमकता है, आपको मॉर्निंग टाइम थोड़ा देखने को मिलता है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई देता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मृत तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मकर रेखा है ऑप्शन ए 23.5 अंश, ऑप्शन बी 23.5 अंश नॉर्थ, ऑप्शन सी 23.5 अंश साउथ, ऑप्शन डी 23 अंश साउथ। तो इसका मकर रेखा 23.5 अंश साउथ, इसका ये आंसर है। ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा एवं दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 20 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका आंसर है शनि। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिट प्रमुख हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध है। ये भी यूपिटर, देखिए यूपिटर प्राइमरी लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध के सबसे नजदीक इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और बुध ग्रह ही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसको याद रखिएगा, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध ही सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ही सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन याम्योत्तर पर खिंची है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी प्रधान याम्योत्तर रेखा। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही उस पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। पृथ्वी तल पर 180 अंश मेरिडियन याम्योत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। इस रेखा को पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, आप रात में लेटे हुए हैं और आसमान में एक अचानक से बिजली, मतलब ब्राइट से ऐसा टूटता हुआ तारा निकलता है, तो आप लोग कुछ उसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं कि हाँ ये इसलिए है। देखिए, तो आज उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या होता है। टूटता तारा एक समान गति से चलने वाला तारा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ऑप्शन सी उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बहुत से लोगों का मानना है दोस्तों कि उससे अगर हम अपनी विश मांगते हैं तो हमारी विश पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ये एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है। जो पिंड होता है वो बहुत तेज गति से वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग लग जाती है। जैसे कि आप दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें देखिए चिंगारी टाइप में निकलती है। इसलिए जब वो बहुत तेज गति से वहाँ से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका वायु से घर्षण होता है, तो घर्षण बल लगने के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, ऑप्शन ए सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। ये यूपी टेट प्राइमरी लेवल पे 29 जनवरी को 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है।
किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसीलिए इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। नंबर 1 पे बुध है, ठीक है। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध है। और यह जो क्या कहते हैं कि यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। जो ये शुक्र है दोस्तों, ये सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं और शाम का भी तारा कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, मतलब कि सूर्य में पहले नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है और तीसरे पे पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और इसे शाम का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसकी आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान होती है। और यह तारा जो शुक्र ग्रह है, इसका ये सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लाऊंगी। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो पेपर में देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत दिया यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया है। एफ जॉर्ज लेमेंटियर। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दूध मेखला आकाश गंगा। तो पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दूध मेखला और आकाश गंगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह मतलब कि ये पृथ्वी के बहुत पास में है। सबसे पहले बुध सूर्य से मतलब सबसे पहले पास में है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। और जो बृहस्पति और शनि और यूरेनस नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है, ये सूर्य से थोड़ा दूरी पे हैं, तो इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सूर्य की उम्र कितनी होती है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट कितने सेकंड में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट कितने सेकंड में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र है और ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को ही हम सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि जो ये शुक्र ग्रह है ये इसको हम सुबह और शाम को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसको हम इसलिए बहन कहते हैं पृथ्वी की, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार एवं आकृति के सेम जैसा है, इसीलिए इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है बृहस्पति। मंगल ग्रह का लाल रंग किस वजह से होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन से? फोबोस और डीमोस। कौन से 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के कौन से 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस। दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे मेरे साथ आप याद करते हुए चलिएगा, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। पृथ्वी के ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर 7 चमकदार वलय हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? वो है शनि का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अपनी पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं, इसका एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि अभी आने वाला भी है 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।